अरे भाई ये लेजर बीम मेरी आंखों पे चला देंगे और पूरी वो सारी किरणें मेरी आंखों में चली जाएंगी, जब उसको लगाएंगे तो मेरी आंख को काटेंगे, उसके बाद उसके अंदर कोई लेंस लगा देंगे। ये इस तरह के तमाम सवाल होते हैं। प्लीज घबराइए नहीं। मैं इन लेसिक और लेसिक रिलेटेड प्रोसीजर्स से कुछ अहम बातें, कुछ जरूरी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र भाई। मैं सीनियर कंसल्टेंट ग्रीन्स मेडिकल सेंटर कानपुर रोड लखनऊ पे हूँ और शायद मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेदारी से आपके इन सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। अक्सर माँ बाप मुझसे पूछते हैं कि मेरी बिटिया की पावर -5 है, -6 है और उसकी शादी का समय है, क्या ये चश्मा उतर जाएगा? बिल्कुल उतर जाएगा, हम लेसिक कर सकते हैं। लेकिन लेसिक करने के लिए ये एक सर्जरी है और इसके लिए सर्जरी से पहले कुछ अहम कैलकुलेशंस करनी होती हैं, कुछ जांचें करनी होती हैं जो हम नेत्र विशेषज्ञ करते हैं। और जब उन जांचों को हम कर लेते हैं और सारे सेफ्टी पैरामीटर्स, सारी सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा और आंखों की हेल्थ के बारे में जब हम सुनिश्चित हो जाते हैं, तभी हम ये प्रोसीजर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लेसिक करते समय हम कोई बहुत आंखों में चीर फाड़ या सुई लगाना या चीरा देना, अंधेरे कमरे में आपको बंद कर देना या कई घंटों तक आंखों के ऊपर पट्टी बांध देना, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। लेसिक प्रोसीजर हम दोनों आंखों में एक ही दिन में एक साथ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पेशेंट्स के या पेरेंट्स के मन में सवाल होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि लेसिक प्रोसीजर एक ही डे में करते हैं, दोनों आंखों का करते हैं और उसमें हम आपको कोई भी सुई, टांका, चीरा, अंधेरा कमरा, काली पट्टी ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम अपना लेसिक करा लेंगे तो हम अपने जॉब पे, अपने काम पे कब वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम तो छुट्टी लेके आ रहे हैं। अमूमन 2 से 3 दिन तक अपने जॉब पे ना जाएं और हम अपने घर पे रहें तो हम इस प्रोसीजर को आराम से करा सकते हैं। 2-3 दिन के अंदर काम हो जाता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा डॉक्टर साहब और हमें कितना इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। सावधानी के नाम पे हम पेशेंट को सिर्फ 3 बातें बताते हैं। पहली बात, लेसिक कराने के बाद आंख को मलना नहीं है, आंख को रगड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, खुली आंख में पानी के छींटे नहीं मारने हैं, आंख को वाटर से स्प्लैश नहीं करना है। तीसरी बात, जो हम 2 या 3 आई ड्रॉप्स आपको बताते हैं वो आपको नियमित रूप से डालने हैं। और एक बात मैं आखिरी में और कहता हूं कि हम अपने सारे लेसिक पेशेंट्स को कुछ आई वेटिंग ड्रॉप्स, लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, आंखों को तरल रखने वाले कुछ कृत्रिम आंसू बताते हैं ड्रॉप्स, वो आपको हम चाहते हैं कि आप दिन में 4 बार 3 महीने 4 महीने रेगुलर डालते रहें। आप ठीक भी हो जाएं तो वो एक आखिरी ड्रॉप, बाकी मेडिकेशन तो 20 दिन 15 दिन में खत्म हो जाता है। पर ये जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, मैं अपने सारे मरीजों को कहता हूँ कि आपको 3 महीने 4 महीने डालना पड़ेगा, क्योंकि लेसिक करने के बाद कुछ ड्राइनेस आती है। तो और आजकल के अमूमन टीन्स, यूथ सब कंप्यूटर्स और डिजिटल स्क्रीन से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर वैसे ही बहुत ड्राइनेस होती है, तो मैं उनको ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप बता दूं। एक और सवाल जो अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं और वो डरते भी है कि डॉक्टर साहब हम अपने बच्चे की, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल -4 पावर है दोनों आंखों में और हम इसका लेसिक करा रहे हैं, आप तो इसको चश्मा हटा देंगे, 0-0 कर देंगे, तो क्या ये जैसे जैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, तो क्या ये पावर पुनः वापस आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ पावर, फॉर एग्जाम्पल किसी की आंख की पावर -4 है तो हम उसमें -3.5 करेक्ट करते हैं, 0.5 छोड़ देते हैं या कभी कभी नहीं भी छोड़ते हैं, तो वो पावर तो रहेगी। और सामान्यतः माइनस पावर फिर वापस नहीं आती, क्योंकि अब ये ऑपरेशन करते ही 20-22 साल की उम्र में। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये पावर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो सकती है, वापस आ सकती है, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। यानी कि जो पावर माइनस पावर हमने करेक्ट करी थी वो धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ रिग्रेस करके वापस आ सकती है, पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर ऐसा होता है तो इसका भी उपचार संभव है। पर 95 to 98% लोगों में ऐसा नहीं होता है। एक सवाल मुझसे लोग और भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कॉस्ट कितनी होगी? अब लेसिक की कॉस्ट सिटी टू सिटी, मशीन टू मशीन, आंखों की पावर टू पावर और आंखों के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होती रहती है। सामान्यतः अब लेसिक में कई सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें तो लेसिक में अब एपी लेसिक या कॉन्टूरा लेसिक या सिल्क, या आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स एडवांस, जिसका कि मैं बहुत सारे ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा। करने के प्रोसीजर के लिए मशीनें अलग अलग हैं, जिनकी की खुद की बेसिक कॉस्ट बहुत अलग है। इन मशीनों से प्रोसीजर करने की कॉस्टिंग अलग अलग पेशेंट्स की अलग अलग होती है। साधारणतः ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप कहें तो एक नॉर्मल लेसिक प्रोसीजर 1 लाख रुपए के अंदर या 90,000 रुपए के अंदर दोनों आंखों का हो सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत एडवांस प्रोसीजर है, जैसे सिल्क प्रोसीजर है, कॉन्टूरा है, तो शायद वो और महंगे भी हो सकते हैं। पर अगर डॉक्टर ने बहुत जिम्मेदारी के साथ प्री लेसिक वर्कअप किया है, जांचें करी हुई हैं, आंखों की सुरक्षा का ध्यान दिया हुआ है और सब कुछ स्वस्थ है, तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है और ये अच्छे रिजल्ट्स देता है और करीब करीब ये लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं। एक बात मैं जो अपने दिल से आप लोगों को कहना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप अपना लेसिक कराएं तो ऑपरेशन से पहले की जितनी जांचें हैं वो सारे कागज, सारी चीजों को आप डॉक्यूमेंट करके किसी पेन ड्राइव में संभाल कर रख लें।
क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम 55, 60 साल, 70 साल की उम्र पहुंचते हैं और वहां पे जब हमको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा या कोई और ऑपरेशन कराना होगा, तो शायद ये जो डाटा आपने संभाल कर रखा है लेसिक से पहले वाला, ये बाद में हमारे बहुत काम आ सकता है। हो सकता है उस समय तक इतने एडवांसमेंट्स आ जाए कि ना भी काम आए, पर अगर आप ये डाटा संभाल कर रखते हैं तो ये बहुत ही लाभप्रद होगा सर्जन के लिए भी और आपके लिए। और लेसिक से मुझसे रिलेटेड कॉस्ट और इसके अलावा जो लोग मुझसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब इसको हमें कब कराना चाहिए, क्या इसमें भी कोई गर्मी, सर्दी, बारिश का कोई मतलब है, तो मैं जिम्मेदारी से कहूंगा नहीं। लेसिक प्रोसीजर के लिए सीजन का कोई वेरिएशन नहीं है। सिर्फ 2 या 3 दिन की भी अगर छुट्टी है तो हम जिम्मेदारी से इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप YouTube पे जा सकते हैं और वहां पे मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं Facebook पे हूँ, मुझे फॉलो कर सकते हैं, या Instagram पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। YouTube पे मुझे लाइक कर सकते हैं। अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।